In this video, we will see electrochemical cell and Gibbs energy. As you know, in an electrochemical cell, the indirect redox reaction takes place. And the change in Gibbs energy appears in the form of electrical energy. Means in electrochemical cell, we can write minus delta Z equal to W electrical. We have already discussed it. ठीक है, माइनस डेल्टा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा W इलेक्ट्रिकल. पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े हो कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम. तो यहाँ नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क. ठीक है, अब मान लो लेट अस कंसीडर एन electrochemical cell in which n mole of electrons are transferred from anode to cathode. So let in an electrochemical cell n moles of electrons are transferred from कहां से कहां बेटा, एनोड टू कैथोड. ठीक है ना, कैथोड ड्यूरिंग सेल रिएक्शंस. यानी अगर आप सेल रिएक्शंस लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन उसमें कितना होगा, एन होगा. या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर होगा, एन के बराबर होगा. तो इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, अगर एनोड से कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में n मोल इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. देयरफॉर द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर से कितना चार्ज फ्लो होगा. एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे. तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, n फैराडे. 1 फैराडे में तो मालूम है ना क्या होता है, 96,500 कूलम पर मोल. ठीक है, n फैराडे चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा है. अब देखो तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो जाएगा. ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो ना, मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जितना आप वर्क डन करते हो वही होता है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई हम लोग क्यू ले लेते हैं. मान लो क्यू चार्ज यहां से यहां तक ला रहे हैं तो डब्ल्यू वर्क हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज लाएंगे तो कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो W इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इंटू क्यू. V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल. तो EMF ऑफ सेल इंटू क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर. चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वायर से, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ये हो गया चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट या चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर. ठीक है, तो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहां से W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू EMF ऑफ द सेल हो गया E सेल इंटू चार्ज कितना NF. ठीक है, तो NF E से. अभी देखो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा जी. तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF E से. या हम लिख सकते हैं डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस NF E से. ई सेल क्या हो गया, EMF ऑफ द सेल. क्लियर है चीज. अब देखो बेटा, मान लो द सेल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एट स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मींस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो इस समय जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड और एनोड का वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और सेल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. तो जनरली व्हेन वी कंपेयर द टू सेल्स, डिफरेंट सेल्स, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल करके. तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान देना,
देखो, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स, फॉर कंपेयरिंग different cells, electrochemical cells, the standard cell potential is used. The standard cell potential is used, right? Standard cell potential E naught से, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, standard gives energy change for the reaction डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई नॉट सी, ठीक है। और यू मे राइट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सी। ये कब होगा, हाँ, इन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, when the cell reaction is carried out in standard state, means at 298 Kelvin temperature, and क्या हो गया बेटा, when the concentration of ions in solution is 1 mole per liter, और टेम्परेचर हो गया 298 Kelvin, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी 1 bar, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो minus delta Z naught equal to W maximum, means the maximum work done by the cell, maximum work done by the system, maximum work done by the system। यहां पे कौन है सिस्टम, सेल, तो यहां पे ये आपको जो है माइनस डेल्टा जी नॉट, ये क्या लिखेंगे हम लोग, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल के बराबर हो जाएगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल, या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल के बराबर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, फॉर फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शंस, फिजिबिलिटी माने संभावना, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, कोई सेल रिएक्शन अगर संभव है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन संभव है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव, और डेल्टा जी निगेटिव तभी होगा जब ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मींस इफ द EMF of the cell is positive, it means the cell reaction is feasible, such type of cell is possible, such type of combination of cathode and anode is possible। तो ये हमारा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी चेंज। इसके ऊपर में न्यूमेरिकल